Hello everybody, I am Abhijit Banerjee and now I am going to discuss about the history when, where and how. आप लोगों को पता है history is very important for us because history is the study of the past and if we want to know about our past we should read our history. Herodotus is known as the father of history. Now look at the first point. इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स एंड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में डेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। आप लोगों को पता है हिस्ट्री में डेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कौन सा इंसिडेंट कौन टाइम में हुआ था, उस समय कौन रूलर थे इंडिया में, क्या वर्ल्ड में, हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को हिस्ट्री में डेट को देखना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप लोगों को पता है हिस्ट्री में जो डेट है ये ज़्यादातर पे बहुत सारा हिस्ट्रियंस अपना टाइम में जो बुक्स लिख के गए थे उससे हम लोगों को मिलता है, साथ साथ बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरिकल सोर्सेज से भी हम लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ डेट्स। नाउ व्हिच डेट्स आर इम्पोर्टेंट, हाउ डू वी चूज एंड कैटेगराइज इम्पोर्टेंट डेट्स। तो हम लोग के लिए कौन सा डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग कैसे इन डेट को कैटेगराइज कर सकते हैं। आप लोग को पता है हम लोग को जो भी डेट्स हैं, बहुत सारा हिस्ट्रियंस हैं, बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, बहुत सारा लिटरेरिकल सोर्सेस से हम लोगों को मिलते हैं। उस समय का राजा कौन थे, इस समय से कौन पीरियड चल रहा था, इस समय का सारा डेट्स हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे कोई भी ब्रिटिश गवर्नर थे, क्या गवर्नर जनरल थे, कौन से पीरियड से कौन पीरियड तक उन्होंने अपना रूलिंग किया है इंडिया में, ये सारा इंसिडेंट्स हम लोगों को डेट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है periodization in history. Now what is periodization? The demarcations of time into different periods of the past is known as periodization. As you know that if you want to read about the history and if you want to just categorize the period, you should read about the periodization. हम लोग का जो हिस्ट्री है वो पढ़ने के लिए periodization बहुत ज़रूरी है, मतलब कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक ये इंसिडेंट हुआ था तो उसका हिसाब से एक पीरियडाइजेशन किया गया था। हम लोग का इंडिया का जो हिस्ट्री है उस समय का जो ब्रिटिश हिस्ट्रियन थे जेम्स मिल, उन्होंने सोचा था इंडियन हिस्ट्री को 3 से डिवाइड करना चाहिए, एक हिंदू पीरियड है, एक मुस्लिम पीरियड है, एक ब्रिटिश पीरियड है। बट एक्चुअली आप लोगों को पता है कोई भी रिलीजियन को लेके, क्या रिलीजियस सेक्ट को लेके कोई भी हिस्ट्री में पीरियड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय का बात हम लोग करते हैं उस समय में बहुत सारा हिंदू रूलर भी थे, उस समय में बहुत सारा मुस्लिम रूलर भी थे। तो इसके हिसाब से हम लोगों को पीरियड को कैटेगराइज करने के लिए कोई रिलीजियस व कोई कास्टिज्म को हम लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। तो इसके बाद इंडिया का जो पीरियडाइजेशन था वो 3 स्तर से भी उसको डिवाइड किया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड।